नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन है। वह है महादेव, भोलेनाथ शिव, एक ऐसा नाम जो शक्ति, शांति, वैराग्य और सृजन का प्रतीक है। आज हम शिव के उस अद्भुत स्वरूप को देखेंगे जो हमें जीवन के हर मोड़ पर प्रेरणा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? उन्होंने सागर मंथन से निकला हलाहल विष पी लिया था ताकि संसार का कल्याण हो सके। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, उसे न तो उगला और न ही पेट में जाने दिया। जीवन में हर समस्या एक विष की तरह है, या तो आप उससे डर कर भाग जाओ या उसे पीकर नीलकंठ बन जाओ। अपनी चुनौतियों को स्वीकार करो, उन्हें अपनी शक्ति बनाओ, उन्हें अपनी कमजोरी नहीं अपनी पहचान बनाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। शिव का तांडव सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं है, यह ऊर्जा का, सृजन का और परिवर्तन का प्रतीक है। तांडव का असली अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना। क्रोध एक आग है जो तुम्हें जला सकती है, लेकिन यदि तुम उसे नियंत्रित करना सीख जाओ तो वह तुम्हें नया रास्ता दिखा सकती है। अपने गुस्से को रचनात्मकता में बदलें, अपनी निराशा को प्रेरणा में बदलें। तब आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन एक नए तांडव में बदल जाता है जो सिर्फ सुंदरता और शक्ति से भरा होता है। शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। अपनी आँखों को बंद करके वे सृष्टि के रहस्यों को देखते हैं। यह हमें सिखाता है कि बाहरी शोर में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में ही सच्ची शक्ति है। शांत मन सबसे शक्तिशाली मन होता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल अपने लिए निकालें, ध्यान करें, प्रकृति में समय बिताएं। जब आप अपने अंदर की शांति को पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई भी तूफान आपको डरा नहीं सकता। शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो धन, वैभव या किसी भी सांसारिक मोह से दूर रहते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि अहंकार के त्याग में है। जब आप अपने अहंकार का त्याग करते हैं तो आप असीमित हो जाते हैं। अपने मैं को छोड़ो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड आपके लिए खुल जाता है। नम्रता और सादगी ही सबसे बड़ा धन है। शिव सिर्फ योगी नहीं, एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। पार्वती के प्रति उनका प्रेम और अपने बच्चों के प्रति उनका वात्सल्य हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम और करुणा कितनी महत्वपूर्ण है। प्रेम वह शक्ति है जो हर दीवार को तोड़ सकती है, हर अंधेरे को मिटा सकती है। अपने रिश्तों को संजोएं, दूसरों के प्रति दयालु रहें, क्योंकि सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। शिव को महाकाल भी कहा जाता है। वह विनाशक हैं, लेकिन उनका विनाश नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है ताकि कुछ नया और बेहतर जन्म ले सके। जीवन में अंत कुछ भी नहीं है, बस एक नए अध्याय की ज़रूरत है। अपने डर को ख़त्म करें, अपनी पुरानी सोच को छोड़ें, तभी आप एक नए और शक्तिशाली मैं का निर्माण कर पाएंगे। दोस्तों, शिव सिर्फ एक मूर्ति नहीं, वह एक ऊर्जा है। वह आपके अंदर है। अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानें, अपने महादेव को जगाएं। आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, हर बाधा को पार कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर के शिव को पहचान लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो उठो, जागो और अपने जीवन को एक दिव्य यात्रा बनाओ। ओम नमः शिवाय।